क्या आप भी डीफाई की जटिल दुनिया में खो जाते हैं जहां हर ब्लॉकचेन एक अलग द्वीप जैसा लगता है और लिक्विडिटी बिखरी हुई है? अब 1inch ने एक एकीकृत प्लेटफॉर्म 1inch.com लॉन्च किया है जो इथेरियम बीएनबी चेन और पॉलीगॉन जैसे प्रमुख ब्लॉकचेन से लिक्विडिटी को एक ही इंटरफेस में जोड़ता है। इसका लक्ष्य डीफाई को स्मार्टफोन ऐप जितना सहज और उपयोग में आसान बनाना है, जिससे आम यूजर्स भी बिना तकनीकी ज्ञान के डिजिटल एसेट्स का आसानी से आदान प्रदान कर सकें, गैस शुल्क कम हो और त्रुटियां घटें। गूगल के नए विलो क्वांटम प्रोसेसर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दशकों से भौतिकविदों का सपना था। ये सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज है। इसने क्वांटम एडवांटेज हासिल की है जिससे अणु संरचनाओं को रिकॉर्ड समय में मैप किया जा सकता है। ये उपलब्धि क्वांटम थ्रेड को करीब ला रही है जो भविष्य में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है, जैसे कोई सार्वजनिक बही खाता में छेड़छाड़ कर दे। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर, से नेटवर्क के डेक्स ने पिछले 12 महीनों में $10 अरब का ट्रेडिंग वॉल्यूम पार कर लिया है। ये उपलब्धि डीफाई क्षेत्र में से की बढ़ती स्वीकार्यता और उपयोगकर्ता विश्वास को दर्शाती है। वहीं सीआई टोकन महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों जैसे 16 सेंट -$0.175 के करीब पहुंच रहा है, जो संभावित उछाल का संकेत है। बढ़ती संस्थागत रुचि और ये मजबूत समर्थन क्षेत्र एसईआई के लिए अगले रिकवरी चरण को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीफाई में एक प्लेटफॉर्म ने $25 अरब के साथ उधार बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है? यह वे है जिसने इथेरियम पर $25 अरब के बकाया ऋणों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है, जो नेटवर्क के कुल ऋण का 82% है और ये बाजार में एकीकरण का संकेत है। वीजा जैसी कंपनियां भी स्टेबल कॉइन उधार को भविष्य मान रही हैं, जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन तकनीक पारंपरिक ऋण प्रक्रियाओं को बदल रही है। क्रिप्टो बाजार में एक अजीबोगरीब ट्रेंड, प्लेटफॉर्म की कमाई आसमान छू रही है पर उसका अपना टोकन क्यों गिर रहा है? सोलाना पर pump.fun प्लेटफॉर्म, जो मीम कॉइन लॉन्चपैड में अग्रणी है, रोजाना $8 मिलियन का निवेश आकर्षित कर रहा है और बीएससी से सोलाना में पूंजी का बड़ा बदलाव दिख रहा है। हालांकि प्लेटफॉर्म की इस शानदार सफलता के बावजूद इसका अपना पंप टोकन अभी भी गिरावट में है, जो निवेशकों के लिए एक विरोधाभास पैदा कर रहा है। क्रिप्टो की दुनिया में क्रॉस चेन यूएसडीसी ट्रांसफर की जटिलता अब इतिहास बनने वाली है। सर्कल ने एक ऐसा टूलकिट लॉन्च किया है जो इसे पूरी तरह बदल देगा। ये नया ब्रिज के डेवलपर्स को CCTPV2 का उपयोग करके न्यूनतम कोडिंग के साथ क्रॉस चेन अनुभव बनाने में मदद करता है। ये एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह है जहां आप बस बटन दबाते हैं और आपका USDC दूसरे ब्लॉकचेन पर पहुंच जाता है। SDK मेथड्स, मोनेटाइजेशन टूल्स और विस्तृत ट्यूटोरियल के साथ यह टूलकिट ऑन चेन मनी मूवमेंट को गति देगा, जिससे डेवलपर्स के लिए नए और आसान अवसर खुलेंगे। ब्लैकरॉक ने चुपचाप $3 बिलियन से अधिक बिटकॉइन को अपने ETF में कैसे बदल दिया बिना किसी बिक्री या कर घटना के? यही काइंड कन्वर्जन निवेशकों को अपने क्रिप्टो को पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने की अनुमति देता है, जिससे संस्थागत मांग बढ़ रही है। हालांकि हाल ही में $430 मिलियन के बिटकॉइन और इथेरियम को कॉइनबेस प्राइम में स्थानांतरित किया गया, जो ETF से निकासी के कारण हो सकता है। ये बिटकॉइन के मूल दर्शन के विपरीत है। अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या ब्लॉकचेन का उपयोग करते हैं, तो आपको इस नई साइबर सुरक्षा चुनौती के बारे में जानना ही होगा। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने एथर हाइडिंग नामक एक नया मैलवेयर विकसित किया है जो इथेरियम और BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भीतर छिपकर क्रिप्टोकरेंसी चुराता है। यह मैलवेयर सितंबर 2023 से सक्रिय है। ये पारंपरिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार डिप्लॉय होने के बाद बदले या हटाए नहीं जा सकते। ये ब्लॉकचेन की अंतर्निहित प्रकृति का फायदा उठाता है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े क्रिप्टो अलायंस में करोड़ों डॉलर के फंड को लेकर विवाद छिड़ गया है? Fetch.ai के CEO ने ओशन प्रोटोकॉल पर SI मर्जर से पहले $120 मिलियन मूल्य के FET टोकन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है और जानकारी के लिए $250,000 का इनाम रखा है। ओशन प्रोटोकॉल इन आरोपों को निराधार बता रहा है, लेकिन ऑन चेन डेटा 286 मिलियन FET टोकन के हस्तांतरण की ओर इशारा करता है, जिससे बाइनेंस और GSR मार्केट्स जैसे एक्सचेंजों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आधा कर अपे छोटी ई की मात्रा आधा पर ट पे ओ की मात्रा, कर अपे ए की मात्रा पे अन की मात्रा, स पे बड़ी ई की मात्रा ETHEREUM वास्तव में उतनी विकेंद्रीकृत नहीं है जितनी हम सोचते हैं? पूर्व गेट लीड पीटर सिलागी ने आरोप लगाया है कि इथेरियम फाउंडेशन का नियंत्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों और प्रमुख VC फर्मों के हाथों में केंद्रित है और विटालिक ब्यूटेरिन का प्रभाव बहुत अधिक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये स्थिति गलत प्रोत्साहन और प्रोटोकॉल पर संभावित कब्जे का जोखिम पैदा कर सकती है, साथ ही योगदानकर्ताओं के लिए मुआवजे की संरचना पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने हाल ही में एक बड़ा बिटकॉइन ट्रांसफर किया है, जिसने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है? 3 महीने की खामोशी के बाद SpaceX ने लगभग $268 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को 2 नए वॉलेट में भेजा।
इसे ऐसे समझें जैसे कोई अपनी डिजिटल तिजोरी को और सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हो कि उसे बेच रहा हो। ब्लॉकचेन डेटा और विश्लेषकों का मानना है कि यह आंतरिक पुनर्गठन है सुरक्षा या कस्टडी में बदलाव के लिए। हालांकि इस खबर से बिटकॉइन की कीमत में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन संस्थागत निवेशक अभी भी बिटकॉइन को एक आरक्षित संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि स्टेबल कॉइन सिर्फ भुगतान के लिए है तो वीजा की ताज़ा रिपोर्ट आपको चौंका देगी। वैश्विक भुगतान दिग्गज वीजा ने अपनी नई रिपोर्ट में रिपल के RLUSD को USDC और USDT के साथ सूचीबद्ध किया है, जो इसे ऑन चेन लेंडिंग और क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में पहचानता है। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बही खाता की तरह है और अब ये टोकनाइज्ड डॉलर पारंपरिक क्रेडिट सिस्टम को 24/7 स्वचालित लेंडिंग इकोसिस्टम में बदल रहे हैं, जिससे संस्थागत तरलता का एक नया युग शुरू हो रहा है।